तो सॉल्यूशन का लेक्चर 1। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साल्ट इन वाटर, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। साल्ट इन वाटर, इसका मीनिंग क्या है? अगर ये मीनिंग समझ लेते हो तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर। साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, वाटर, और क्या ऐड किया हमने? साल्ट, नमक। अब एक सोचने वाली बात है कि साल्ट इन वाटर का मीनिंग क्या है, यानी कि पानी ज़्यादा है और नमक कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक ये तो मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। कितने कंपोनेंट का? 2 कंपोनेंट का। हो सकता है 3 भी हो जाए, नींबू भी डाल दे कोई, लेमन इसके अंदर ऐड कर सकता है। तो ये मिक्सचर हो गया। अच्छा, साल्ट जब डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, सारे का सारा नेचर क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो सॉल्यूशन को अब हम डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा किसका? 2 और मोर कंपोनेंट का। अब इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि साल्ट इन वाटर, यानी कि एक क्वांटिटी कम है और एक क्वांटिटी ज़्यादा है, एक कंपोनेंट कम है और एक कंपोनेंट ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है और जो साल्ट है वो कम है, लेस अमाउंट में है। यानी कि जो लेस होगा, जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे अपन सोल्यूट, और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सोलवेंट। मेनली अपन सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट लेके चलेंगे। अब सॉल्यूशन, इसके 2 कंपोनेंट मेनली लेके चलेंगे अपन, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट, ठीक है जी। जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा, जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो सोलवेंट, और जो लेसर अमाउंट में होगा, जो लेसर अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट। जो सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, वे सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात है कि जो टोटल फेज हैं अपने पास जनरली, वो अपन 3 लेके चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन फेज के ऊपर बेसिस या फिजिकल स्टेट के ऊपर बेसिस अपन सॉल्यूशन की टाइप डिसाइड करेंगे। देखिए एग्जांपल लेके चलेंगे और अपन 1 बाय 1 सारी टाइप करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो अपन एग्जांपल कंसीडर किया था, साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, सोल्यूट और सोलवेंट का आपने फिजिकल स्टेट बतानी है। साल्ट, साल्ट यानी कि नमक, नमक कैसा होता है भाई? सॉलिड। और वाटर कैसा होता है? लिक्विड। यानी कि पहली टाइप आपने कर ली कि सॉल्यूशन की फर्स्ट टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड टाइप, एग्जांपल पहले, इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर। अच्छा जी, इथेनॉल इन वाटर का मीनिंग क्या है? इथेनॉल कम है और वाटर ज़्यादा है, इथेनॉल कम है और वाटर ज़्यादा है। यानी कि आपको जब भी सॉल्यूशन करोगे तो माइंड में ये चीज़ रखनी है कि सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट होगा और दूसरा सोलवेंट होगा। जो लेसर अमाउंट में होगा वो सोल्यूट आपका, और जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। जैसे ये इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल कम है और वाटर ज़्यादा है। अब इथेनॉल ये लिक्विड होता है भाई, और वाटर का फेज भी क्या है? लिक्विड। तो ये कैसे टाइप बन गई? यानी कि आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और आपका सोलवेंट भी क्या है? लिक्विड, दोनों लिक्विड हो गए। थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल के लिए आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस होती है उस बोतल के अंदर। तो देखो CO2, CO2 क्या है? गैस है। यानी कि ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया सोलवेंट। तो सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है इसमें? गैस। CO2 की स्टेट क्या होती है? गैस। और वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड। तो ये 3 टाइप होगी आपकी सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, गैस इन लिक्विड भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप देखिए एयर, एयर भी एक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। एयर भी क्या है? एक सॉल्यूशन। अच्छा, एयर में क्या है? सोचो अब, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, यानी मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है। तो इसके अंदर तो आपका जो सोल्यूट है वो भी गैस है और सोलवेंट है वो भी क्या है? गैस है, ठीक, गैस इन गैस।
वाटर वेपर इन एयर, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वाटर वेपर इन एयर। तो वाटर वेपर इन एयर, सोचो ह्यूमिडिटी बारिश के दिनों में, वाटर वेपर इन एयर, एयर का फेज कैसा है, गैस, और वाटर का फॉर्म क्या है भाई, लिक्विड, तो लिक्विड इन गैस। डस्ट इन एयर, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल। अच्छा डस्ट कैसा होता है, सॉलिड, और एयर का फेज क्या है, गैस। ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइप कॉपर इन गोल्ड, जो भी गोल्ड आप डालते हो उसके अंदर कॉपर मिक्सचर होता है, तो जो आप गोल्ड डालते हो ओवरऑल फेज क्या है उसका, सॉलिड ही है। कॉपर भी कैसा होता है, सॉलिड, गोल्ड भी कैसा होता है, सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड। मरकरी एक ही मेटल है जो लिक्विड फेज में है, और सोडियम कैसा है, सॉलिड, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा जी, हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है, H2ONPD। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस। और ये प्लेटिनम ले लो या निकल ले लो, यहाँ पर इन ये मेटल हैं, मेटल, इनका फेज कैसा है, सॉलिड। तो बच्चे ये टाइप होगी सॉल्यूशंस की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। इतनी तरह के सॉल्यूशन आपके सामने बन सकते हैं। टोटल ये 9 टाइप्स होगी। ठीक है जी। तो जैसे अपन ने एक एक करके सबको स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ड्यूरिंग द चैप्टर, 2 टर्म भी बार बार आएंगी। देखो इस चैप्टर से अपन ने न्यूमेरिकल पोर्शन मेनली है इसका, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन मेन है इस चैप्टर का। तो इसमें न्यूमेरिकल्स में टर्म बार बार आती है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो अपने को पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन, सबसे पहली टर्म है एक्वस सॉल्यूशन, तो जिसमें सोलवेंट वाटर मिले, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या मिले, वाटर, उसको आप बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और अदर देन वाटर होगा, अगर सोलवेंट आपका अदर देन वाटर होगा, अदर देन वाटर सोलवेंट होगा जो भी, उसको अपन नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि वाटर सोलवेंट हो तो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर वाटर से अलग कोई भी सॉल्वेंट हो तो उसको अपन बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये कंसंट्रेशन है क्या। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर अपन ने वाटर लिया था और वाटर के अंदर क्या डाला था, साल्ट। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया था, अगर वाटर के अंदर साल्ट डालोगे तो ये क्या बन गया था भाई, सॉल्यूशन। क्या बन गया था, ये सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर ये क्या था, सोलवेंट, और ये क्या था, साल्ट, सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर साल्ट कितना मौजूद है, सॉल्यूशन के अंदर साल्ट कितना प्रेजेंट है, कितने ग्राम इसके प्रेजेंट है, तो ये कंसंट्रेशन होती है। अभी ये क्या होती है, कंसंट्रेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कि सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन जो पढ़ते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोल। मोल, सबसे पहले तो इसका सिंबल देखो, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, ओके। मोल का जो अपन +1 में भी स्टडी किया हुआ अपन ने, मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट बाय में मोलिकुलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है जी। अब अपने पास तो सॉल्यूशन के अंदर मेनली अपन 2 कंपोनेंट लेके चले हैं। ठीक है जी, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट लेके चले हैं अपन, 2, एक सोल्यूट और दूसरा क्या, सोलवेंट। ठीक है, तो अपन ने सोल्यूट के मोल भी निकालने हैं और सोलवेंट के मोल भी निकालने हैं। तो सोल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोलवेंट के मोल कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसे ही, मास ऑफ सोल्यूट सोलवेंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अब है ना, आप पहचान के लिए एक कंपोनेंट डिसाइड कर लेते हैं। यानी इसके पाँव में मैंने ए डाल दिया, तो ए मैं किसके लिए यूज़ करूँगा आज से इस चैप्टर में, सोल्यूट के लिए, और बी मैं यूज़ करूँगा सोलवेंट के लिए। यानी इसके पाँव में मैंने ए डाल दिया तो ये मोल किसके हो गए, सोल्यूट के। इसके पाँव में मैंने बी डाल दिया तो ये मोल किसके हो गए, सोलवेंट के। इसके पाँव में मैंने ए डाल दिया तो ये मास किसका हो गया, सोल्यूट का। ये मोलिकुलर मास किसका हो गया, सोल्यूट का। ये मोलिकुलर मास किसका हो गया, सोलवेंट का। यानी जिसके साथ ए लगा होगा वो सोल्यूट का है, जिसके साथ बी लगा होगा वो किसका होगा, सोलवेंट का होगा। तो ऐसे अपन मोल फाइंड आउट कर सकते हैं।
सेकंड टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इजी टर्म है। मोल का मतलब मोल ही है, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। इसका सिंबल है भाई कैपिटल एक्स, ठीक है, इसके पाँव में मैंने ए डाल दिया, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया सोल्यूट का, यानी सोल्यूट के मोल का रेशियो दिखा दो, ठीक है। तो देखिए सोल्यूट मोल ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल मोल तो किसके हैं, या तो सोल्यूट के होंगे या सोलवेंट के होंगे। सेकंड मोल ऑफ सोलवेंट बाय में टोटल मोल, ठीक है भाई, तो ये मोल फ्रैक्शन है। थर्ड टर्म है कैपिटल एम, इसको जानते होंगे आप, +1 में आपने पढ़ी हुई है ये, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो इसको डिफाइन करते हैं आप, छोटी सी टर्म आसान है बिल्कुल। m इक्वल टू, अगर स्मॉल n के पाँव में मैंने a डाल दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी को डिफाइन कर लो फिर, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसके यूनिट लिख देता हूँ बच्चे, मोल के यूनिट मोल होते हैं और वॉल्यूम के यूनिट क्या दिए मैंने, लीटर, तो यूनिट क्या बन गए, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट जो टर्म है स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी। मोलैलिटी ऊपर वाली जो टर्म थी वो मोलैरिटी थी, मोल ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। स्मॉल m इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट बाय, अब थोड़ा सा चेंज करूँगा बस, मास ऑफ बी लगा दिया तो सोलवेंट, ये होगी आपकी मोलैलिटी। लेकिन ये जो मास है ना, ये केजी में आपने लेना है। मास ऑफ सोलवेंट ऊपर क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट।